ये फोर्थ क्वेश्चन है। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, कि एक वेल है जिसकी डायमीटर है 3 मीटर। जैसे ये होगी वेल, इसकी डायमीटर है 3 मीटर। तो ये डायमीटर है इसकी 3 मीटर। इस डग 14 मीटर डीप, इसको 14 मीटर गहरा खोदा गया। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, कि जो मिट्टी इसमें से बाहर निकली, हैज बीन इज स्प्रेड इवनली, कि उसको इवनली स्प्रेड कर दिया गया अराउंड इट इन दिस शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। इससे ये क्या बनाया गया, इसके ऑल राउंड, जैसे ये वेल थी, इसके ऑल राउंड एक एम्बैंकमेंट, जिसको बोलते हैं तटबंध हिंदी में, तो वो बनाया गया, और जिसकी विड्थ है 4 मीटर। जैसे ये बनाया गया, और इसकी विड्थ है 4 मीटर। तो ये तो था 1.5 मीटर जैसे, और जो ये एम्बैंकमेंट बनाया, इसकी जो विड्थ है वो है 1.4 मीटर। तो देखिए, यहां से मिट्टी खोदकर और इसके ऑल राउंड, जैसे ये बनाया गया, ये बनाया गया एम्बैंकमेंट। और ये एम्बैंकमेंट की भी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। ये भी सिलेंड्रिकल है और ये भी सिलेंड्रिकल है। बट जो इसके पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं और इसके पैरामीटर्स अलग हैं। जो इसकी एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड करनी है, और जो ये रिंग बनी है, ये रिंग जैसे ये बन गई, यहाँ मिट्टी डाली गई है, यहाँ एम्बैंकमेंट बनाया गया है जिसकी विड्थ है 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक है डायमीटर 1.5। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नोट करना है इसमें, अपने इसमें जो रिंग बनती है, जैसे ये रिंग, यहाँ मैं अलग से बता देता हूँ। जैसे ये रिंग बनी, तो ये जो बीच का एरिया होता है, ये होता है इसका रिंग का, और ये आता है जैसे पाई आर स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। बट ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो साथ में इसकी हाइट भी आएगी। तो अगर हम इस वॉल्यूम में से, जो ये वॉल्यूम है आउटसाइड की, इसमें जो ये इनर साइड की वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये जो ये रिंग है, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो हमें इसकी हेल्प से फाइंड करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, पहले तो इसके पैरामीटर्स लिखेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वेल, वो है 1.5 मीटर, क्योंकि उसकी डायमीटर है 3 मीटर। और उसके बाद हाइट आ जाएगी उसकी 14 मीटर, वो है h, उसकी वैल्यू आ गई 14 मीटर। उसके बाद है ये नेक्स्ट जो एम्बैंकमेंट शेप है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप की है। तो इसकी जो एक तो आ जाएगी इनर रेडियस, वो तो सेम है जो इसकी है रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, वो है 1.5 मीटर। और जो आउटर है, जो आउटर रेडियस आ जाएगी एम्बैंकमेंट की, वो आ जाएगी 1
एम्बैंकमेंट वो आएगी 3 + 1.5, सॉरी ये 4 + 1/5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है 1.5 और नेक्स्ट दिया है कि 4 मीटर उसकी विड्थ है, वो 4 मीटर वाइड है जो ये सर्कुलर रिंग है, तो ये आ जाएगी 5.5। तो इसको सपोज कर लेते हैं R2 और इसको R1, और ये जो थी ये होगी R। तो हमें इसकी जो ये एम्बैंकमेंट है इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो अब यहाँ से लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट मतलब तटबंध, वो आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैसे आएगी स्टूडेंट्स, अभी बताया था आपको कि पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर और इनटू में H, जैसे इसकी कैपिटल H मान ली और जो थी हमारे पास इसकी मान लेंगे स्मॉल h। तो ये हमने फाइंड करनी है ये हाइट इसकी। जैसे आपको रिंग बताया था, जो रिंग का ये वॉल्यूम या एरिया फाइंड करने का जो री मेथड होता है, उसके बाद ये आएगी वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वेल, ये भी पाई और ये है R स्क्वायर H। तो अब यहाँ से पाई कैंसिल हो गया और R2 की वैल्यू है 5.5 इसका स्क्वायर माइनस 1.5 इसका स्क्वायर और इनटू में है कैपिटल H, और R की वैल्यू इसमें दी है 1.5 इंटू 1.5 और इनटू हाइट की वैल्यू है 14। तो अब ये देखिए इसको सोल्व करेंगे, इसमें वो आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ एक्स की जगह क्या है 5.5, वाई की जगह है 1.5, तो इसको ऐसे कर लेंगे 5.5 प्लस 1.5 और इंटू में 5.5 माइनस 1.5 इंटू में h, तो ये आएगा 2.25 इंटू में 14। तो यहाँ से और जब इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 7 और इंटू में आ जाएगा 4 और इंटू में कैपिटल H। ये 2.25 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और ये H की वैल्यू आ जाएगी 13.5 बाय में 28। तो इसके बाद इसको सोल्व करके आएगा 1.125। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हाइट की 1.125 मीटर। तो स्टूडेंट्स एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ये सिलेंड्रिकल वेल थी, इससे मिट्टी खोदकर और इसके अराउंड सेपरेट की है, और जो ये एम्बैंकमेंट बना, इससे तटबंध बना, इस तटबंध की हाइट निकालनी थी। और ये एम्बैंकमेंट क्या था, सर्कुलर रिंग की फॉर्म में था। तो कंसेप्ट वही लगेगा कि जब हम एक शेप को दूसरी शेप में चेंज करते हैं तो उनकी वॉल्यूम सेम रहती है। तो उस कंसेप्ट का यूज करके इसकी हाइट फाइंड करनी है कि जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट आएगी, ये सर्कुलर रिंग शेप की है तो ये आएगी पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू कैपिटल H, और इंटू में और इक्वल टू में जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है वो होता है पाई R स्क्वायर H। तो वो सभी वैल्यू पुट करके ये आंसर आ गया इसका।